ये चेलक प्रदेश रहते थे। चेलक से पास में ही तेमुड़ा राय पर्वत है, वहाँ रहे। घंटी मत बजाओ। नमस्कार, स्वागत है हमारा एक और इस वीडियो में। और ये वीडियो उस टाइम का है जब डॉक्टर गुलाब सिंह जी घंटियाली मंदिर पहुंचे थे, और उस टाइम का वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही और वीडियो है मेरे पास, वो भी आपके लिए लाता रहूँगा। और भी जो राजस्थान के वीडियोस है, जैसे कि राजस्थान की संस्कृति के बारे में हो गया, या राजस्थान के पहनावे, राजस्थान के जो मेले लगते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उसके बारे में हो गया। वैसे भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। उन्हें देखने आया। मामड़िया जी ने मुहूर्ती से पहले ही कह दिया अपनी पत्नी से कि ये बच्चियाँ बालिग हैं, इनका ध्यान रखना। तो उन्होंने चरखे ला के दे दिए पूनी काटने के लिए। एक दिन नूर मोहम्मद आया और क्या देखता है कि चरखे अपना आप चल रहे थे, पूनियाँ कत रही थी और एक तरफ जा रही थी, जबकि सातों बहनें खेल रही थी। उस दिन से उसके मन में ये आ गया, ये तो कोई जादूगर नहीं है और मैं इससे शादी करूँ। एक दिन कुंती नाम की लड़की थी, जैनियों की लड़की, वो आवड़ जी के पास आती थी। नूर मोहम्मद ने कहा कि इनको दरिया किनारे नहाने के लिए लिया। उसने आकर के आग्रह कहा आवड़ जी से कि दरिया किनारे नहाने चलते हैं, लेकिन आवड़ जी तो अंतर्यामी थे, उनको पता था। उन्होंने मना किया, हम नहीं चलेंगे, हम नहीं चलेंगे। लेकिन माँ ने ये कह दिया कि बार बार आग्रह कर रही है, क्यों नहीं चली जाती, क्या मर रही हो? तो आवड़ जी नहाने चले गए दरिया किनारे। और जब दरिया किनारे वहाँ नहाने गए, अपने खोल के कपड़े पहाड़ पर रख दिए ऊपर, और अंदर दरिया किनारे दरिया में चले गए। सुनसान इलाका था, कोई नहीं था, लेकिन नूर मोहम्मद ने एक लूचा नाई को छोड़ रखा था कि जैसे ही आए तो ध्यान रखना। लूचा नाई आया और कपड़े लेके भाग गया, और नूर मोहम्मद को जाके कहा मैं कपड़े ले आया हूँ, अब गाड़ी कैसे जाएंगी देखिए। जब उन्होंने देखा कपड़े ले गया तो उन्होंने नाग का रूप बनाया और सातों बहनें चली गई। नागनी जी कहलाई उस दिन से, बात रही थी गतियानी जी कहलाई। यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ आई थी घंटियाली में। हजारों लोग भक्त जो थे माँ के, वो आए थे दरबार में, और गुलाब सिंह जी से मुलाकात भी की, और ये बातें भी जो गुलाब सिंह जी अभी कह रहे हैं वो भी सुनी, और आप भी सुनिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का सपोर्ट करना चाहते हो तो ये हमारे गूगल पे नंबर है, फ़ोन पे वगैरह, इस पे आप जो मदद हो सके वो कर सकते हो। एक बात और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जब चली गई, आकर के देखा कि वो तो नाग बन के चली गई। कुंती ने कहा, पीछे पीछे निशान निशान पर नूर मोहम्मद गया। जाकर देखा झोपड़ी में 7 शेर बैठे। अब देखा तो उसके बिल्कुल बैठ गई कि मैं तो शादी करूं तो आवड़ जी से करूं। बाप से जाके कह दिया, बाप मेरे निकाह कर दे आवड़ के साथ। बाप बादशाह था, उसने मामड़िया जी को बुलाया। मामड़िया जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हम आपके यहाँ शरण में आए हैं, शादी कैसे कर सकते हैं, आप हमारी मदद करो। मदद की जगह आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। लेकिन वो नहीं माना। पिताजी अपने डेरे आए, मामड़िया जी सुस्त बैठे। आवड़ जी ने पूछा, पिताजी सुस्त क्यों हो? कि नहीं नहीं कुछ नहीं। लेकिन वो तो अंतर्यामी थे, उनको तो पता था। उन्होंने कहा बादशाह परेशान कर रहा है। आवड़ जी खुद दूसरे दिन शेरा जी भाटी को लेके
और राज दरबार में चले गए और वहाँ समझाया कि तुम्हारा धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अदम सुमरा जो बादशाह था उसने कहा नहीं हो सकती तो हम जबरन कर लेंगे, जबरदस्ती कर लेंगे। कि किसके लिए कर लोगे? कि नूर मोहम्मद के लिए। नूर मोहम्मद जिंदा नहीं रहेगा, करोगे किसके साथ? जैसे ही वहां से चले नूर मोहम्मद के मुंह में खून आया, पछाड़ खा के गिर गया, मर गया। अब तो क्रोधित होना ही था बाप। अदम सुमरा क्रोधित हुआ, उसने कहा तुरंत पकड़ो, जल्दी करो मामड़िया जी को, रावट जी को। आवड़ जी आए, आवड़ जी डेरे पे आके कहा चलो भाई हम पर मुसीबत है, जल्दी चलते हैं। उधर भाकड़ा समुद्र बहता था, उस पर से नाव हटा ली उन्होंने, देखे कैसे जाएंगे। भगवती आई, भाकड़ा समुद्र के हाथ जोड़ा, हम पर संकट है, हमें रास्ता दे दो, हमें रास्ता दे दो। लेकिन हाकड़ा घमंड रूप में बहता चला जा रहा था। तब भगवती ने शेरा जी भाटी को कहा कि ये तगड़िया नाम का जो भैंसा आ रहा है ये राक्षस है, तुम जोत करो, जोत करके इसकी बलि दो और बलि दे के मेरे खून के छींटे दे दो। शेरा जी ने वैसे ही किया, जोत की, तगड़िया भैंसे की बलि करी। बलि करते ही उनके छींटे दिए और जी विकराल रूप में आ गए और विकराल रूप में आकर 7 चढ़ू में हाकड़ा समुद्र को पी गए। जो ये हाकड़ा समुद्र था चारा, ऐसी माँ ममता मई है। इधर से जब तनु ने दुर्ग बनाया तन्नोट में, तो उद्घाटन के लिए आवड़ जी को बुलाया, क्योंकि आवड़ जी ने ही भादरिया राय में ये कहा था तू गढ़ बना। गढ़ बना उद्घाटन करने आवड़ जी पधारे। उस उपलक्ष्य में तन्नोट में तनु ने एक चबूतरा बनाकर माता जी की मूर्ति स्थापित की, प्राण प्रतिष्ठा की। आवड़ जी की मूर्ति आवड़ जी के हाथ से रखी गई वो तन्नोट में। ऐसा कभी नहीं होता, बाद में जब चले जाते हैं तो मूर्तियां लगती हैं, लेकिन आवड़ जी ने अपनी मूर्ति अपने हाथ से तन्नोट में लगाई। ऐसे ही करणी जी ने मथानियों में अपनी मूर्ति अपने हाथ से लगाई। इधर से जब जा रहे थे गढ़ का उद्घाटन करने, तो घंटाली नाम का राक्षस होता था, होम जाती होती थी, आदमी को खा जाती थी। उसने रास्ता रोक लिया, गले में घंटा पहने हुआ था, टनान टन बजता रहता था, लोग जान जाते थे महाराज आ रहे। रास्ता रोका, आवड़ जी ने उसका यहाँ वध किया, घेटा पकड़कर, गला पकड़कर, इसलिए घंटाली राय कहलाई। ऐसी माँ ममता मई तन्नोट राय, घंटाली राय, तेमड़ा राक्षस को मारा, तेमड़ा राय, देग बनाई, देगरा राय। भादरिया तनु का भाई था, बड़ी सेवा करता था, इसलिए भादरिया राय कहलाई। सांगे पे बैठाया, पूजा की, रात तिलक किया, इसलिए सांग्या जी कहलाई। अलग अलग नाम से माता जी पूछते गए। चालक नाम है, चालक राक्षस को मारा, इसलिए चालक नहीं कहलाई। एक और जैसे ये मूर्ति है अभी एक साइड में, ये आवड़ जी की मूर्ति है। लोगों को पता नहीं है, अकेली 7 बहनों के रूप में पूजती है माता जी। कहीं कहीं आवड़ जी की अकेली मूर्ति है। इनके कानों में कुंडल है, जैसे बहुतों को पता नहीं होता, किसी से पूछो तो कहेंगे कि ये भूरागिरी महाराज की है। महाराज ने भी कल ये बताया, ये भूरागिरी आवड़ जी का ही नाम है। हाँ, चालक ने के पास में एक बड़ा आश्रम होता था बाबा जियों का, वह शिव जी का स्थान था। चालक ना राक्षस भाग के उसमें घुस गया। उसमें ये नियम था कि उसमें कोई घुस नहीं सकता, जो चेला होता था वही घुसता था। सर्जन नाथ वहाँ के महात्मा थे। सर्जन नाथ क्या है, मैं उनका शिष्य बनना पड़ेगा कि मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसको मारना है। सर्जन नाथ के शिष्य बने आवड़ जी, और सर्जन नाथ के उन्होंने कानों में कुंडल डाल दिए और भूरागिरी नाम दे दिया। उस दिन से आई नाथ नाम पड़ गया माता जी का, आई नाथ आई। और नाथ क्यों, कानों में कुंडल है।
इसलिए आईनाथ नाम पड़ा। ऐसी माँ ममता मई की जय हो, कन्नौज राय की जय हो, घंटियाली राय की जय हो, करणी मात की जय हो, इंद्र मात की जय हो। सभी शक्तियों की चारण शक्ति 84 अवतार चारणों में पूर्ण रूपेण हुए, 9 लाख शक्तियों के सूक्ष्म अवतार हुए हैं। सती जी के वरदान के कारण चारण जाति में ही ये सारी की सारी देवियां हुई हैं। सती जी के जहाँ जहाँ अंग गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। 51 शक्तिपीठ हैं हमारे, जिसमें सबसे बड़ा हिंगलाज है और ये सब हिंगलाज के अवतार हैं। अभी हिंगलाज का पहला अवतार हरिदास चारण के थट्टा नगर में पहला अवतार हुआ, जो पाकिस्तान में है, जहाँ गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। ऐसी माँ ममता मई की जय हो, घंटियाली राय की जय हो। हम पर कृपा करो, नेड़ी जी हरी करो। पटकन मार दे पंडित जी हो ठीक है हो गया।